चलिए नमस्कार, न्यू ईयर कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और न्यू ईयर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। कल दरअसल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के तिमाही नतीजे आए। नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, एटलीस्ट ऑपरेशनली तो गजब के नंबर्स। स्टॉक आज 10% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल स्पिरिट्स की और इस कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ होंगे। हम बात करेंगे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर स्वरूप साहब से। तो इस पैंडेमिक के बीच, इस लॉकडाउन के बीच किस हद तक का इम्पैक्ट देखने को मिला, इतना स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर करा, अब यहां से ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी, इन सब पर बातचीत करनी है। तो आज इस कंपनी से डिटेल में होगी चर्चा। प्रकाश गाबा सर होंगे कुछ देर बाद और साथ साथ इस ग्लोबल स्पिरिट्स पे एक फंडामेंटल कॉल भी आगे आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक काम करते हैं। आज का मार्केट जरा स्क्रीन पर लिख रहा है डायरेक्टर साहब, और मोमेंटम स्ट्रांग, उछाल के साथ कामकाज। इनफैक्ट जहां हम इस समय ट्रेड कर रहे हैं एट डेज हाइज के आसपास भारतीय बाजार स्क्रीन पर आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम है। तो वॉलेटाइल शुरुआत हुई, फ्लैटिश शुरुआत, कुछ दबाव, फिर लो लेवल से रिकवरी, उसके बाद फिर कुछ प्रेशर आया था और जब से फिर वो फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी इंटरेस्ट वाले मामले पर, उसके बाद से सुनवाई के बाद से जो मोमेंटम हमने पिकअप करा 9970 9980 के लेवल्स हैं। हालांकि इंट्राडे में हमने 10,003 तक के स्तर छुए। इस तरह का मोमेंटम था। अच्छा, पीएमओ का ट्वीट आता हुआ इस बीच में, जरा एक बार उसको पढ़ना चाहूंगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शुक्रवार यानी कि परसों ये बैठक होगी। भारत चीन सीमा पर चर्चा के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। जो टेंशंस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मंडे रात से एस्केलेट हुई हैं, उस पर लेकर ऑल पार्टी मीटिंग फ्राइडे को रखी गई है। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से वो ट्वीट आता हुआ। खैर, इस डेवलपमेंट पे हमारी पैनी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच मोमेंटम स्ट्रांग भारतीय बाजारों में। ऊपरी स्तरों से कुछ ठंडे जरूर पड़े हैं हम लोग। देखिए वो 10,000 का स्तर छुआ नहीं, 10,003 का। उसके बाद से कुछ प्रॉफिट टेकिंग हम वापस क्रीप इन होते हुए भारतीय बाजारों में इस समय देखते हुए। तो कुछ हल्के पड़े हैं ऊपरी स्तरों से। इसका मतलब है 40-45 पॉइंट के आसपास निफ्टी कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, गाबा सर से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले डायरेक्टर साहब, इस वक्त की जरा हेडलाइंस पे कर लिया जाए फोकस। चलिए हेडलाइंस में सबसे पहले डायरेक्टर साहब हेडलाइंस प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइएगा। बाजार पर ब्याज माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रुख साफ करने को कहा मोरेटोरियम देने के बाद पीछे नहीं हट सकती सरकार। अगली सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में। मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नरमी के बाद बैंक निफ्टी फुल जोश में। निचले स्तरों से 600 पॉइंट का सुधार। एक्सिस इंडसइंड बैंक 3% तक उछले। निफ्टी में भी नीचे से करीब 150 पॉइंट का उछाल। एलएसी पर चीन के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के 35 सैनिक मारे गए। अमेरिका ने की शांतिपूर्ण समाधान की अपील। मृतक जवानों को श्रद्धांजलि। डिफेंस शेयरों में जोरदार एक्शन। पंड्या का फंडा शेयर अपोलो माइक्रो सिस्टम में 14% की तेजी। बीईएल और वॉलचंद नगर में भी खरीदारी। डिफेंस शेयरों में जोरदार एक्शन के बाद मिड कैप शेयरों में दमदार तेजी का सेशन। ओरिएंट सीमेंट 13% तक दौड़ा, तो वहीं बिरला कॉर्प, श्री दिग्विजय सीमेंट में 7% से ज्यादा का उछाल। जीएससीएल सीमेंट पहुंचा 52 हफ्तों की ऊंचाई पर। चीन से इंपोर्ट होने वाली एंटी बैक्टीरियल दवा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है सरकार। डीजीटीआर ने ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। आरती ड्रग्स में 5% का जोरदार उछाल।
और नीरज के नए खिलाड़ी जेंसार टेक्नोलॉजीज ने आज फिर लगाई 9% की छलांग, 2 दिनों में 35% भागा। HOEC, वॉकहार्ड और ग्लोबल स्पिरिट्स में 5 से 10% की तेजी। आज सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी इन स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। चलिए एक काम करते हैं, जरा मार्केट्स में जो इस समय वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ऊपरी स्तरों से जब कुछ ठंडा पड़ते हुए नजर आए 9950 के जोन्स पर जो निफ्टी इस समय ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे में निफ्टी को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पर प्रकाश सर से कर लेते हैं बातचीत। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है? अच्छा मोमेंटम हम पिकअप कर रहे थे, 10,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जो आप कहते हैं उसको हम ब्रीच कर रहे थे। अब एकदम से ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती हुई, मेरे ख्याल से पीएम का ट्वीट, ऑल पार्टी मीटिंग की बात फ्राइडे को जो सामने आ रही है, शायद वो एक कारण बन सकता है कि कुछ एस्केलेशन ना हो, मुनाफा वसूली तो स्क्रीन में नजर आ रही है। आप कैसे अप्रोच करोगे इस समय निफ्टी को? कोई छोटा ट्रेड निफ्टी बैंक पे बनता हो तो बता दो सर, क्लोज होते होते कमाई हो जाएगी। सबसे पहले जय हिंद और गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि ये 10,000 का जो आंकड़ा है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके पहले ही निकल आया। बॉर्डर में इतनी टेंशन हो तो मार्केट क्यों ऊपर जाना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि नॉर्मली पॉसिबिलिटी है कि जब भी कुछ एक्शन हो तो नेक्स्ट गैप डाउन खुले मार्केट, ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है। तो शाम को तो लॉन्ग पोजीशन नहीं लेकर जाना चाहिए जब तक कि बॉर्डर पे सिचुएशन सेफ नहीं हो जाती। फिलहाल मुझे लगता है निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, स्टॉप लगाकर चलिए, आज के हाई का शायद लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कोई सेंसिबल ट्रेडर यहां से ले जाएगा लॉन्ग पोजीशंस।